जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के साथ जो खड़े हैं, जनता को न्याय दिलाने के लिए जनता के साथ खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया उन्होंने, और जिस तरह से महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन पे। प्रमोद मिश्रा जी, रफीक रहनी जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तरुण पटेल जी, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम वार्ता करने के लिए आपके जिले में आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ सभी जिलों में प्रेस वार्ता हो रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो अपराध हो रहा है उसका 15% उत्तर प्रदेश में हो रहा है। महिलाओं पे सबसे अधिक अगर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में 2 नवंबर की घटना है आईआईटी बीएचयू में। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार किया, उसका वीडियो बनाया। 2 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने कहा कि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी संलिप्त हैं। सरकार के दबाव में उनके ऊपर मुकदमा किया और 60 दिन बाद उस घटना का खुलासा होता है। पुलिस करती है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उनके नाम उजागर करती है। जबकि 8वें दिन ही लड़की ने जो वीडियो उसने प्रस्तुत किया, सीसीटीवी फुटेज, उससे पहचान कर ली, और पहचान होने के बावजूद भी 60 दिन लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का दबाव था प्रशासन के ऊपर कि इसको न खोला जाए, बचाते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के और वहां बीएचयू के छात्रों के दबाव में पुलिस को इस खुलासे को करना पड़ा कि 60 दिन बाद कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस बच्ची के साथ जो दुराचार किया है सामूहिक। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बच्चियों और महिलाओं से माफी मांगे। जिस तरीके से दुराचार लगातार बढ़ रहा है, इनके विधायक अभी दुद्धी में, अभी उनको सजा हुई 25 साल की। 2014 में नाबालिग के साथ जो दुराचार किया, 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और दुराचार के मामले में उन्नाव के एक विधायक जेल में हैं। और आपके जिले के एक सांसद का तो जीता जागता उदाहरण आप सभी लोगों के सामने है। हिंदुस्तान में जिस तरह से पहलवान बच्चियां बाहर से पदक ओलंपिक जीत के आई, उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद भी ना जल्दी एफआईआर की जा रही थी। जब वो धरने पे बैठी, बड़े दबाव में गृह मंत्री ने जिस तरह से बड़े दबाव में एफआईआर कराया, ये आप लोगों के सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने है। आज उन महिलाएं जो पहलवान लड़कियां हैं, वो भी न्याय की गुहार कर रही हैं। तो हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में इसको लेके वार्ता कर रही है और महिलाओं की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव आगे रही है। बीएचयू की घटना कांग्रेस के दबाव में, वहां बीएचयू के छात्रों के दबाव में है, इसलिए खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने नहीं किया 60 दिन पहले, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। मध्य प्रदेश में प्रचार करने के लिए बीजेपी ने भेज दिया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्मृति ईरानी और स्वतंत्र देव सिंह के साथ में उन बच्चों की फोटो है। आईटी सेल के जो उनके संयोजक है, वो संयोजक हैं। सर फिर भी मतलब ज्यादा आ रहा है, सीटें ज्यादा आ रही है। देखिए, सीटें ज्यादा आना ना आना इस बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से की, केवल लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी तो दबे कुचले मजलूमों की उनकी लड़ाई लड़ रही है, महिलाओं बच्चियों की लड़ाई लड़ रही है।
सीटें आना जाना लोकतंत्र में लगा रहता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, तो अब तो ये हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपने बेटियों को बचाइए। प्रभारी जी, ये बताइए, जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं उसी सांसद ने कल कहा है कि राहुल गांधी की इतनी भी समझ नहीं है जितने एक छात्र नेता को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है उनके कृत्य के बारे में दुनिया जानती है। आज सरकार ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की, भारतीय जनता पार्टी निलंबित नहीं किया उनको। उन्होंने जिस तरह से पहलवान लड़कियों के साथ जो अत्याचार किया है वो सबके सामने है। आपने उनसे पूछा कि जिस तरह से उन्होंने बच्चियों के साथ, वहां पहलवान बच्चियों ने जो आरोप लगाया उसके बारे में आप पूछिए उनसे कि नहीं, अरे लंबी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांगना चाहिए, उनके नेताओं को माफी मांगना चाहिए उन बच्चियों से। तो देश के लिए गौरव की बात है कि वो पदक जीत के लाई थी। अभी उनके समर्थक जो संजय सिंह को जीते आए थे, कैसे जीते? देखिए, ये एक काकस है और सरकार का संरक्षण है। सरकार के संरक्षण में, दबाव में लोग किसी भी संगठन में वोट तो किसी को दे सकते हैं, लेकिन उन बच्चियों ने जिस तरह से धरना दिया, प्रदर्शन किया, आखिर उनके दबाव में सरकार को झुकना पड़ा, तो ये तो एक अलग बात है। देखिए, 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे और किसी पार्टी के प्रभु श्री राम नहीं है, वो हम लोगों के लिए आस्था का विषय, ठीक है, हमारे आराध्य देव है, हमारे आस्था है। और हम फिर बता रहे हैं आपको, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को लेके साथ चलती है और एक पार्टी है जो ढोंग करती है। आपने देखा होगा वीडियो में टीका लगता है, टीका पोस्ट दिया जाता है, आपने तो सब देखा है। वो लोग केवल धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी देश में सभी का सम्मान करती, सबको साथ लेकर चलती है। बातें जो आ रही हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, लगातार राम विरोधी बातें आ रही हैं। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है और कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और प्रभु श्री राम हम लोगों के आस्था है, हमको विश्वास है, हमको उनका जो आशीर्वाद है हम लोगों के साथ में है। आप कह रहे हैं कोई बात नहीं होती है, तो कोई कहता है कि राम मांसाहारी है, कल उन्होंने बिहार में कह दिया। अच्छा, आपने कभी पूछा जो वहां मंदिर के जो ट्रस्टी है तथा कथित एक दल के लोग बन गए हैं, उन्होंने तो विष्णु का अवतार बता दिया प्रधानमंत्री जी को, तो आपने उनसे प्रश्न किया है ना, उनसे आपने प्रश्न किया। देखिए, देखिए अब हम आपके हिसाब से सब काम करने लगे, तब बता दीजिए, हम आपसे पूछ के करने लगे। हमको जो निर्णय है वो करेंगे। अभी इंडिया गठबंधन का स्वरूप बन रहा है, कौन कौन से दल हमारे साथ आएंगे अभी तो आपको भी पता नहीं होगा, ठीक है। जो स्वरूप बन रहा है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा और जो निर्णय होगा वो सामने आएगा आपके। देखिए, एक मुद्दा और है, एक विनोद उपाध्याय जी हैं गोरखपुर के, उनको एसटीएफ ने अभी सुल्तानपुर में उनको मुठभेड़ में बता दिया कि मार दिया। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जो कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के उसी संसदीय क्षेत्र के थे, उनके खिलाफ हमेशा बिगुल बजाते थे, उनका विरोध करते थे। लगातार फर्जी मुकदमे दाखिल करके कोई भी किसी भी मुकदमे में उनको सजा नहीं थी। वो तो किसी के ऊपर भी, ये सरकार तो बोलने वाले पत्रकारों पे भी मुकदमे कर दे रही है और उनपे जबरदस्ती मुकदमे थोप के उनके ऊपर इनाम घोषित करके उनका एनकाउंटर करा दिया। अपने विरोधियों, उनकी कांग्रेस पार्टी की न्यायिक जांच की मांग करती है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। उनके ऊपर जो मुकदमे थे, करीब 30 मुकदमे थे,
ठीक है। तो उन मुकदमे फर्जी मुकदमे किसी भी में भी कन्विक्टेड नहीं थे, वो किसी भी मुकदमे में। हाँ, और क्या, सरकार के दबाव में, सरकार बनने के बाद लगातार मुकदमे हुए उनके ऊपर, लगातार मुकदमे हुए। तो कांग्रेस पार्टी न्यायिक जांच की मांग करती है। एक जाति विशेष के खिलाफ जिस तरह से अभियान चला के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो इनकाउंटर हुआ, उसकी न्यायिक जांच की मांग करती है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी। एक ही सवाल हमारा है, वो अभी ये बोला यही आपकी कमेटी के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे, हाँ या ना? अरे हम किसी के कहने के हिसाब से नहीं जाएंगे, इसलिए भगवान के प्रति हमारी आस्था है, और हमको जब प्रभु श्री राम बुलाएंगे हम अवश्य जाएंगे। ऐसा हुआ करता था जब राजीव गांधी अपने चुनाव की शुरुआत अयोध्या से करते थे। अब ऐसे क्या? अब आपको शायद नहीं मालूम है, राहुल जी भी अयोध्या गए थे, हनुमानगढ़ी गए थे, दर्शन किए थे। आप पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम है। आपको जानकारी होनी चाहिए। एक मिनट सुन लीजिए, आपने देखा होगा मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को आमंत्रण पत्र दिया, लेकिन कहा कि आप ना आइएगा। आप ऐसा कभी आपने सुना है आज तक कि आपको आमंत्रित हम करने जाए और कहते कि आप ना आइएगा, आपने घर बैठिए? ये तो पहली बार आमंत्रण सुन रहा हूं मैं। देखिए सुन लीजिए तो न्याय दिलाने के लिए, इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में मणिपुर से लेकर और वो महाराष्ट्र तक पैदल बस के माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और उनको न्याय दिलाने के लिए देश की जनता के अगर किसी में विश्वास है तो राहुल गांधी जी में विश्वास है।